आज आपको एक कहानी सुनाते हैं। कहानी है एक माँ के दो बेटों की। एक बेटा समृद्धता के शिखर पर विराजमान है तो दूसरा बेटा समृद्धशाली होने के लिए संघर्ष कर रहा है। संघर्ष भी वर्षों से चल रहा है। आपको विदित है, आज से 400 साल पहले प्रभु द्वारकाधीश कांकरोली पधारे और पुष्टि मार्ग का एक केंद्र कांकरोली में बना। उसके कुछ वर्षों बाद श्रीनाथ जी नाथद्वारा में विराजे और पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ के रूप में स्थापित हुए। नाथद्वारा और कांकरोली दोनों ही पुष्टि मार्ग का प्रमुख केंद्र हैं, लेकिन स्थितियां आज की तारीख में बिल्कुल उलट हैं। जहां नाथद्वारा में दिवाली के सबसे बड़े सीजन में लाखों वैष्णव श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते हैं, तो वहीं कांकरोली में गिने चुने वैष्णव और पर्यटक आ पाते हैं। किसी ने प्रयास नहीं किया कि इन वैष्णवों को 15 किलोमीटर दूर से राजसमंद में भी लाया जा सकता है। अगर ये वैष्णव राजसमंद आते हैं तो यहाँ का व्यापार बढ़ता है, यहाँ के मंदिर की जो परंपरा है या यहाँ के मंदिर का जो वैभव है उसमें बढ़ोतरी होती है। राजसमंद झील का जो क्षेत्र है उसको देखने के लिए लोग आ सकते हैं, लेकिन इतनी जहमत किसी ने नहीं उठाई। आज नाथद्वारा में लाखों लोग इस वक्त मौजूद हैं। एक भी होटल में एक भी कमरा नाथद्वारा में खाली नहीं है। यहाँ तक कि उदयपुर से लेकर नाथद्वारा के बीच का जो हाईवे है वहां पर बनी सारी होटल्स फुल हो चुकी हैं, लेकिन राजसमंद में स्थितियां उसकी बिल्कुल उलट है। सारी होटल्स खाली पड़ी हुई हैं। दुकानदार अभी तक दुकान नहीं खोली है। दिवाली बीत जाने के बाद उनको पता है कि होना जाना तो कुछ है नहीं, व्यापार कुछ है नहीं, तो हम छुट्टियां मनाएं। लेकिन नाथद्वारा में एक भी दिन दुकानें बंद नहीं रहती हैं, क्योंकि वहां पर यह साल का सबसे बड़ा सीजन कहलाता है। विडंबना और भी ज्यादा बड़ी है कि यही वैष्णव, यही श्रद्धालु, यही पर्यटक राजसमंद को चीरते हुए कुंभलगढ़ जाते हैं। यही मार्ग है, लेकिन वो राजसमंद में नहीं रुकते, वो नौ चौकी नहीं देखते, वो राजसमंद झील नहीं देखते, वो द्वारकाधीश के दर्शन नहीं करते। इसमें गलती वैष्णव की नहीं है, पर्यटकों की नहीं है, गलती है हमारी, खामी है हमारी। हमने आज तक ऐसा कोई प्लान नहीं बनाया जिसके माध्यम से इन लाखों लोगों को यहां पर लाया जा सके, राजसमंद से जोड़ा जा सके। हम छोटी राजनीति से ऊपर ही नहीं उठ पाए। आज भी राजसमंद की राजनीति जो है वो कई ऐसे मुद्दों में उलझ कर रह गई है जिनका कोई औचित्य नहीं, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है जिससे राजसमंद का बाजार चमक सकता है, यहाँ के व्यापारियों को जीवन रेखा मिल सकती है, यहाँ के मंदिर, यहाँ की झीलों को नया जीवन मिल सकता है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। सारे जनप्रतिनिधि अपनी अपनी मौज में अपनी अपनी पीठ थपथपाने में लगे हुए हैं, लेकिन राजसमंद की पुकार को सुनने वाला कोई नहीं है। आज हम आपको ये खबर इसलिए दिखा रहे हैं कि आप सोचिए कि हम कहां खड़े हैं। एक मां के दो बेटे, लेकिन दोनों की स्थितियां बेहद अलग, बेहद विपरीत। जिला मुख्यालय होने के बावजूद यहां भी मंदिर है, यहां भी झील है, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। योजना बनाइए। जितने भी नेता मेरी बात सुन रहे हैं, VDTV की आवाज सुन रहे हैं, राजसमंद को जीवंत करिए। हमारे पास राजसमंद झील है, हमारे पास नौ चौकी है, हमारे पास साधना शिखर है, हमारे पास इरिगेशन है, हमारे पास दयाल शाह जी का किला है, हमारे पास अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। इतने पर्यटन केंद्र हैं, लेकिन हम इन्हें एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे। ऐसा कोई प्लान नहीं बना पा रहे जिससे पर्यटक यहां पर आ पाए। अपनी पीठ थपथपाने से कुछ नहीं होगा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए हम कह रहे हैं, राजसमंद के ज्वलंत मुद्दों से जुड़िए, धरातल की बात कीजिए और राजसमंद को पर्यटन का केंद्र बनाइए।